सबसे पहले आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क में फौरी तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। फजलुर रहमान ने भी हाँ में हाँ मिला दी। बोले मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने का वाहिद रास्ता यही है। मीडिया से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया। कहा पीडीएम तहरीक अपने अहदाफ के हुसूल के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है। हुकूमत और महंगाई दोनों के खिलाफ लॉन्ग मार्च करना होगा। हुक्मरानों का मुहासबा जरूरी करार दे दिया। कमर तोड़ महंगाई, आटे और चीनी की आसमान से बातें करती कीमतें। अपोजिशन ने दोबारा अपनी सफ़े सीधी करने की तैयारी कर ली। फजलुर रहमान शहबाज शरीफ से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान भी कर दिया। फौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूरत करना होगा। सूरत हाल में इंशाअल्लाह हमने मिलकर आगे बढ़ना है। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर फौरी और साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी दोहराया। फौरी इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है। यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। फिर और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। शहबाज शरीफ ने डेंगू की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। डेंगू ने तबाही मचाई हुई तबाही, और इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीजों को। फजलुर रहमान का कहना था कि पीडीएम अपने अहदाफ हासिल करने के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है। अपोजिशन को मिलकर आगे बढ़ना होगा। सरबरा पीडीएम ने 16 अक्टूबर को फैसलाबाद और 31 अक्टूबर को डेरा गाजी खान में जलसों का ऐलान भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट में मिलकर चलें। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी से मुस्तकबिल में अलायंस बन सकता है। फजलुर रहमान कहते हैं नून लीग की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन चोरी करने वालों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बोले अगर अब नून लीग लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई तो अपोजिशन तहरीक को शदीद धचका पहुंचेगा। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के मफाहिमती रहनुमा शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान को पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ चलने पर मना लिया है। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ है, तो वहाँ पे जो मुत्तहिदा अपोजिशन का रोल है वो हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके अदा करेंगे। बाकी इलेक्शन अलायंस नहीं है, लेकिन कल को बन भी सकता है। जेयूआई सरबराह ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे शिकायत भी किए। कहा मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात करने की खबरों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने हमें एतमाद में भी नहीं लिया। फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने इलेक्शन चुराया हो उन लोगों के साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। मौलाना ने शहबाज शरीफ पर जोर देकर कहा कि अगर अब नून लीग लॉन्ग मार्च से पीछे हटी तो अपोजिशन की तहरीक को शदीद धचका पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च से कबल रोड कारवान निकाला जाए तो हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे खिलाड़ी का जियाला अंदाज। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बने, ये ख्वाहिश शहबाज शरीफ की हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की नहीं। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीडीएम माजी बन चुकी, हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। समा से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था आपको सुनवा देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ था और उस मौक़िफ़ पे पीपल्स पार्टी कायम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश नहीं है कि वो पीडीएम का हिस्सा बने। पीडीएम हमारे लिए माजी बन चुका है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। हम पार्टियों के साथ, अपोजिशन के साथ डायलॉग्स बिल्कुल हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ करेंगे, लेकिन पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए नहीं है। लाहौर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज में शिकस्त। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने जीए भुट्टो का नारा लगा दिया।
पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने तो जियाला वजीर बनवाने की ऑफर भी कर डाली। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। मुखालफिन को बातों में चित करने वाले चौहान क्रिकेट के मैदान में ढेर हो गए। हुकूमत और ओपोजिशन अरकान के दरमियान 3 मैचों की सीरीज में शिकस्त पर फयाज चौहान अपने आप पर काबू न रख पाए। पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी, साथ ही गवर्नर हाउस में जीए भुट्टो का नारा भी लगा दिया। समा से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा बोले, जीए भुट्टो के नारे पर अगर फयाज चौहान के खिलाफ उनकी जमात एक्शन लेती है तो वो अपनी जमात से उनको वजीर बनवाएंगे। अगर वजारत चली गई तो देनी भी तो हमने ही है ना, चौहान को जरूर देंगे वजारत। 2 मैचेस हारने के बाद फयाज चौहान की मुतासरकुन कारकर्दगी नजर आई। तीसरे मैच में धुआंधार बैटिंग करते हुए 6 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए और नॉट आउट रहे। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। कल तक इमरान खान पर सदके वारी जाने वाले फैयाजुल हसन चौहान को क्या हो गया? जीए भुट्टो का नारा लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी का दिल जीत लिया। कहीं कप्तान के खिलाड़ी पर जियालों का जादू तो नहीं चल गया? कुर्बान जाऊं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की डिग्निटी के ऊपर, उनकी हार्ड वर्किंग मेहनत, जिद्दोजहद, स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन, जज्बे, बलबले। हालत ये हो गया कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया। जादू टूना नहीं है, ये फैक्ट है। पीपल्स पार्टी के हवारी एक टांग उठा के लुड़िया डालना शुरू कर देते हैं। बिलावल जरदारी साहब, टीन एजर के अंदर आपने जनाब करप्शन, बदयांती, मनी लॉन्ड्रिंग, चोर बाजारी, टकेमारी, पैदागिरी, नौसरबाजी सीख ली। ना डील होगी ना ढील होगी। क्रिमिनल, मनी लॉन्ड्रिंग, अयान अली, शीमा नाई, मुदा कसाई, दिलबर हलवाई, पप्पू नान बाई, फयाल तालपुर, समूह उन आवाम की पोटा कलेजी तक आप खा गए। ओमनी ग्रुप आपके सामने है। ये भुट्टो का नारा लगा रहे हैं। सरदारी ग्रुप खरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है। आप करे तो वाह वाह, कोई दूसरा करे तो थू थू। ये आप करे तो रामलीला, कोई दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। आज आपने हमारा दिल जीत लिया है। जिसने क्रिकेट की दुनिया में 4 दहाइयां देख ली, दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, मगर वो खिलाड़ी वैसे ही मौजूद है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वो कौन सा खिलाड़ी है, आइए देखते हैं। शोएब मलिक, 4 दहाइयां, दुनिया बदल गई, न बदला तो शोएब मलिक। नवाज शरीफ गए, मुशर्रफ आए, जरदारी गए, फिर नवाज शरीफ आए, दौर बदला, खान आ गए, मगर न बदला तो शोएब मलिक। 22 साल पहले जब शोएब मलिक पिच पर थे, तब इमरान खान ने पीटीआई बनाई, जिद्दोजहद बढ़ाई, ओपोजिशन बनाई, 22 साल बाद वजीर आजम बन गए, मगर न बदला तो शोएब मलिक। और तो और अफगानिस्तान में अमेरिका आया, गोले मारे, ड्रोन उड़ाया, जंग हारा, लौट गया, अफगानिस्तान बदला, वापस तालिबान का दौर आया, मगर न बदला तो शोएब मलिक। 1999 में 15 रुपए लीटर मिलने वाला पेट्रोल 130 पर आ गया, एंटीने वाले फोन की जगह एंड्रॉइड आ गया, आईफोन आ गया, डिश का दौर गया, इंटरनेट ने सब बदलकर दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, मगर न बदला तो शोएब मलिक। दौर तो इतना बदल गया, पख्तूनख्वा में एक बच्चा पैदा हुआ, टीवी पर शोएब मलिक को देखते देखते बड़ा हुआ, खुद पाकिस्तानी टीम में आ गया, शाहीन आफरीदी के नाम से पहचान बना गया, मलिक के साथ मैच खेलने लगा, मगर शोएब मलिक आज भी क्रीज पर ही है। मोदी का बाप भी हमारी क्रिकेट बर्बाद नहीं कर सकता। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने रमीज राजा के बयान को अहमकाना करार दे दिया। प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में कहा, रमीज राजा दुश्मन की जबान बोल रहे हैं। इमरान खान नोटिस में। बड़ी बात नहीं, बड़े दिल की बात कर दी। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का कहना है, सरफराज अहमद और आजम खान मेरे लिए एक जैसे हैं। अगर मैं कप्तान होता और टीम को 5 विकेट कीपर्स की ज़रूरत होती तो मैं 5 लेकर जाता। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के खिलाफ प्रेशर नहीं लेंगे। ओपनिंग से मुतालिक समा के सवाल पर बड़ा ऐलान कर दिया, कहा अगर कुर्बानी देनी पड़े तो वो तैयार हैं। मोहटा पैलेस नहीं, कसरे फातिमा। सिंध हाईकोर्ट ने कायदे आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जायदाद की तकसीम के केस में
कसरे फातिमा के लिए मोहटा पैलेस का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना और मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जायदाद का वारिस कौन है? सिंध हाई कोर्ट में 5 अशरों से ज़ेरे इल्तवा मुकदमे की समाअत हुई तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया जिस आलिशान इमारत को आज दुनिया मोहटा पैलेस के नाम से जानती है, इसका असल नाम कसरे फातिमा था और ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना का मस्कन था। तमाम जितनी कीमती जायदाद फातिमा जिन्ना से ट्रांसफ़र हुई थी, जो भी मौजूद थी, उनमें ट्रस्टीज़ को दे दी। ट्रस्टीज़ ने उसका अकाउंट देने में नाकाम हो गए। कोर्ट ने खुद भी महसूस किया कि इसका नाम तो कभी मोहटा पैलेस था ही नहीं, ये तो था ही कसरे फातिमा। ये तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बदयांती के जरिए उसका नाम खाम में उसका रख दिया मोहटा पैलेस, जबकि मोहटा पैलेस बहुत शुरू में था। खरीदने के बाद जब कायदे में खरीदा उसका नाम रख ही दिया गया था कसरे फातिमा। फातिमा जिन्ना की विरासत के दावेदार हुसैन वलजी के वकील ख्वाजा शम्स ने अदालत को बताया मादर मिल्लत की वसीयत के बरखिलाफ कसरे फातिमा को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया। इस तारीखी मुकदमे में अब मामला तारीख से आगे बढ़ गया है। ये जो इमारत, आलिशान इमारत मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अब ये मोहटा पैलेस नहीं बल्कि कसरे फातिमा है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दीगर असासे हैं और शेयर्स हैं, जो भी असासे हैं, उसकी तफसीलात भी नाजिर सिंध हाई कोर्ट अदालत में पेश करे। और ये ट्रस्ट को और सिंध हुकूमत को हिदायत की गई है कि इस तारीखी इमारत को मेडिकल गर्ल्स कॉलेज में तब्दील करने के लिए इक़दामात शुरू करें। सिंध हाई कोर्ट के नाजिर की जानिब से 2016 में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा फातिमा जिन्ना के तरके में 9 करोड़ रुपए के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, करोड़ों रुपए के स्टॉक के शेयर्स और दीगर चीजें शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट ने नाजिर को हिदायत की है आइंदा समाअत पर तरके से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश करें। इस तारीखी मुकदमे के फैसले से असल वर्सा का तयन भी हो सकेगा और असासों की तकसीम का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। मोहटा पैलेस को गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में क्यों तब्दील नहीं किया गया? एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को कुछ नहीं पता। मुझे पता नहीं है इसका, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। चेक करके मैं आपको बता दूंगा कि मादरे मिल्लत की ये ख्वाहिश थी, ये विल थी या नहीं थी, और अगर थी तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने उस हवाले से क्या किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल नौजवानों के लिए ख़ास ऐलान करेंगे। अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो कल रबीउल अव्वल के जश्न की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर नौजवानों के लिए ख़ास ऐलान भी किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि कराची में आटा लाहौर से ज़्यादा सस्ता है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बोले पंजाब में आटा कराची से ज़्यादा सस्ता है। अब सच क्या है, आइए देखते हैं। सस्ता आटा कहां? लाहौर में आटा कराची से महंगा है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन मेरी है। मगर ये तो कुछ और बता रहे हैं। सिंध में आटा महंगा और पंजाब में आटा सस्ता। सिंध में 74 रुपए किलो, पंजाब में 58 रुपए किलो। चलिए आवाम से पूछते हैं। कल तक लिया 750 का 800 का हो गया। हम तो 10 किलो का थैला खरीद रहे हैं, 720 रुपए का हमने लिया है। 50 से 55 तक जो अच्छा आटा है वो तकरीबन 60 रुपए किलो तक दे रहे हैं। 1250 का मिला सर जी, 70 रुपए से ऊपर बढ़ा है सर। 65 रुपए किलो मिल रहा है, 65 रुपए किलो मिल रहा है। 85 रुपए किलो का 95 रुपए किलो मिल रहा है। हुकूमती टीम ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सस्ता आटा देने के बड़े दावे किए थे, मगर लाहौर हो या कराची, आवाम अब तक महंगा आटा ही खरीद रहे हैं। आटे की कीमत छोड़ें, ब्रेकिंग न्यूज़ सुने जो वज़ीर आज़म के मुआवले खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा ने सुनाई। कहते हैं कि अप्रैल तक अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी आने के इम्कानात नहीं। तो ये की जा रही है कि फूड की प्राइसेस अगले अप्रैल तक बढ़ सकती है, कम होने का इम्कान कम है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो प्लान है वो ये है कि हम हर चीज़ लोकल उगाएं, हमें कोई चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े। इस साल हम डिफरेंट काम ये कर रहे हैं कि चीनी की कीमत मुकर्रर करेंगे। चीनी की कीमत 80 रुपए या 80 रुपए से कम होगी। 40,000 टन के हिसाब से आज हमारे पास जो गंदम के रिजर्व्स हैं वो 40,000 टन पर डे के हिसाब से 8 महीने और 5 दिन के रिजर्व हमारे पास मौजूद हैं। 16,000 टन इनको चाहिए तब भी हम देंगे, 17 चाहिए तब भी देंगे, 20 देंगे तब भी देंगे, लेकिन इनको हमने सिंध में भेजने के लिए नहीं देना। हमें आटे का कोई मसला नहीं है। कीमत मुकर्रर जो की है हमने 1100 रुपया पंजाब में मिल रहा है, बाकी जगह मिलेगा।
ये भी छोड़िए, लिबास और अंदाज देखिए। मरियम नवाज के लिबास और अंदाज ने लाहौर की मॉडल्स को अपना गर्विदा बना लिया। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज अपने मुनफरिद स्टाइल, खूबसूरती और फैशन के एतबार से हमेशा से खबरों की जीनत बनी रहती हैं। उनकी इस खूबसूरती और फैशन के हवाले से लाहौरी मॉडल्स क्या कहती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे अगर पॉलिटिशियन में बात की जाए तो मरियम नवाज, उनकी ड्रेसिंग मतलब क्या कहने, वो कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं। तो आई गेस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर बंदे में। उनकी फैशन सेंस बहुत अच्छी है और उन्हें ये भी पता है कि मैं किस माहौल में जा रही हूँ, मैंने किस तरह से वो चीज़ वियर करनी है। मरियम नवाज ने जो हलीमा सुल्तान का ड्रेस पहना हुआ था वो बहुत प्यारी लगी थी, माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद आई। उनकी ड्रेसिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो भी ड्रेसिंग करती हैं मेरे ख्याल से कि वो उसके बीच में वो एक कंफर्ट लेवल होता है जिसमें वो बड़ी ग्रेसफुल लगती हैं। उनकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत अच्छी होती है, वो ऐसे ही सक्सेस करती रहे। उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, एक डिसेंसी में वो दुपट्टा भी अच्छे तरीके से कैरी कर लेती हैं और मतलब इंस्पायर करती हैं दूसरी घरेलू खवातीन को। जी तो नाजरीन, आपने जाना कि फैशन की दिलदादा खवातीन, उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, वो खुद को मरियम नवाज की तारीफ करने से नहीं रोक पाती। कैमरामैन फयाज उमर के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर।